भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे मनीषी ज्योतिषाचार्य, सभा में उपस्थित बहनों, सभा में उपस्थित पत्रकार एवं संचार माध्यम के प्रतिनिधियों, मैं जयपुर से हूँ और कृष्णमूर्ति पद्धति से ज्योतिष कार्य करता हूँ। पहले मैंने वैदिक पद्धति सीखी और वैदिक पद्धति से कार्य किया। फिर मेरी मुलाकात अचानक हमारे गुरुजी से हुई। उन्होंने कहा कि कृष्णमूर्ति पद्धति आज के समय की जो है मांग है और कोई भी जातक आता है वो प्रश्न पूछता है तो वैदिक के अंदर भी बहुत सारी विधाएं हैं, वैदिक ज्योतिष में भी बहुत सारे चार्ट हैं। वैदिक ज्योतिष आगे की जो भी ज्योतिष की शाखाएं हैं या जो भी ज्योतिष में लाल किताब और जो भी ज्योतिष में अन्य शाखाएं हैं वो सबकी, जैसे संस्कृत सभी मातृभाषाओं की जननी है, वैसे वैदिक ज्योतिष सभी आगे जो विधाएं हैं ज्योतिष उनकी जननी है। तो सबसे पहले तो किसी भी जातक को वैदिक ज्योतिष का ज्ञान होना आवश्यक है। वैदिक ज्योतिष एक तरह से ज्योतिष के अल्फाबेट है। अल्फाबेट का आपको जब ज्ञान होगा तब आगे आगे कृष्णमूर्ति पद्धति में आप जो है अग्रसर हो सकेंगे। अभी कोरोना काल में जबकि लॉकआउट था, लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, कोई भी अपनी हस्तरेखा दिखाने के लिए ज्योतिषी से संपर्क नहीं कर सकता था, कोई भी अपनी जन्मपत्री लेकर के किसी ज्योतिषी के पास नहीं जा सकता था। उस समय के अंदर एक कारगर जो ज्योतिष की कृष्णमूर्ति पद्धति है उसकी एक ब्रांच है प्रश्न कुंडली, होररी जिसको कहते हैं। उसमें 1 से लेके 249 के बीच में कोई भी जातक नंबर बताता है। अपना जो जातक का अभीष्ट प्रश्न है उस प्रश्न को ध्यान में रख के और भगवान को, जिसको भी देवता में जो भी है उसका विश्वास है, जिस धर्म का मानने वाला है, जिस धर्म के गुरु का उसका विश्वास है, उसको नमन करके 1 से 249 के बीच में कोई नंबर बताता है तो वो ज्योतिषी उस आदमी की जो गणना है प्रश्न की उस 1 से लेके 249 नंबर के बीच में करता है। ज्योतिष की जो 27 नक्षत्र है, 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्रों के 4 चरण हैं, उनके कॉम्बिनेशन से उसके 249 के भाग किए गए हैं और जातक कोई भी प्रश्न जो पूछता है उसके लिए करता है। तो मेरे पास ज़्यादातर कोरोना काल में बहुत सारे प्रश्न आए। उनमें ज़्यादातर कोरोना काल के अंदर प्रश्न आता था कि मैंने अपना कोरोना टेस्ट कराया है, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो जो भी क्वेश्चन पूछा उसने, जैसे उसने कहा 249 से बीच में एक नंबर पूछा, एक नंबर है तो एक नंबर की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है और अश्विनी नक्षत्र में जो एक नंबर है, मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र आता है तो राशि का स्वामी मंगल हो गया, नक्षत्र का स्वामी केतु हो गया और उसका सबसे पहले एक नंबर का जो सबलॉर्ड है उपस्वामी वो केतु हो गया। तो जातक ने प्रश्न किया तो सबसे पहले मैं देखता था छठा भाव। जो छठा भाव स्पष्ट होता है कृष्णमूर्ति में, उसका जो सबलॉर्ड होता है वो ये बताता है कि जातक को जो बीमारी है वो टेम्परेरी है या बीमारी परमानेंट है या बीमारी तत्कालिक है या दीर्घ काल तक चलने वाली है। जन्मपत्री का जो चतुर्थ भाव है और जन्मपत्री का प्रश्न कुंडली का जो 12वां भाव है वो बताता है हॉस्पिटलाइजेशन। कोई भी जातक अगर हॉस्पिटल में भर्ती होगा तो उसका 4th हाउस का जो सबलॉर्ड है और 12th हाउस का सबलॉर्ड है वो गोचर से या दशा महादशा से या जो भी प्रश्न कुंडली की दशा है उससे संबंधित होगा। तो अगर किसी जातक ने जो प्रश्न किया और उसका 4था भाव और 12वां भाव का जो उप नक्षत्र है अगर वो उस समय एक्टिव हो रहा है तो अगर 4थे भाव का और 12वें भाव का जो उप नक्षत्र स्वामी एक्टिव हो रहा है तो उस आदमी का हॉस्पिटलाइजेशन होगा। तो उसने जो कोरोना का टेस्ट कराया है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो कोरोना के अंदर जो है हॉस्पिटलाइज होगा। जब लोग एक ही परिवार के बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए तो मेरे पास उनके परिवार के लोगों के फोन आए और उन्होंने जो है अपने परिवारजनों के बारे में प्रश्न पूछा। तो एक परिवार जिसको मैं जानता हूँ 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन थी, उनकी सिस्टर और उनके कंवर साहब रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन में राखी बांधने आए थे और वो 3-4 घंटे रुके। उनसे 3-4 घंटे रुकने के बाद दूसरे दिन से बुखार आने लगा, तेज बुखार आया, सांस लेने में दिक्कत हुई और परिवार के एक के बाद एक जो सदस्य है वो हॉस्पिटलाइज हो गए। हॉस्पिटलाइज होने के बाद आदमी का पहला प्रश्न होता है कि
हॉस्पिटल में जो भर्ती हो गया और वेंटिलेटर पे चला गया, जिसकी श्वास क्रिया इतनी रुक गई कि वेंटिलेटर पे चला गया, तो जो परिवार के जिज्ञासु सदस्य हैं उसके 90% सदस्य अगर हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो उनके रिश्तेदार प्रश्न कुंडली से प्रश्न पूछेंगे कि भाई ये जो जितेंद्र नाम का आदमी है भर्ती है, इसके लिए ये हॉस्पिटल से कब रिलीज होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बताऊं कि जो चौथा घर का सबलॉर्ड है और 12वां घर का उप नक्षत्राधिपति है वो हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए जिम्मेवार है। जब उससे विपरीत 12वें घर के उप नक्षत्राधिपति, थर्ड घर, चौथे घर से 12वां हो गया तीसरा घर, और 12वें घर से जो 11वां हो गया वो 12वां घर हो गया। तो उनके जब नक्षत्राधिपति और उनकी दशा का जब नक्षत्र आएगा तो वो आदमी हॉस्पिटल से रिलीज हो जाएगा। और हॉस्पिटल से रिलीज होने के लिए कब रिलीज होगा, आदमी को जो चौथा घर होता है उसका निवास स्थान होता है आदमी का, तो चौथा घर निवास स्थान होता है, उसका सबलॉर्ड जब एक्टिव होगा, उसका नक्षत्र आएगा तो आदमी अपने निवास स्थान पे आ जाएगा। तो जब आदमी अपने निवास स्थान पे आएगा वो डेट और जिस समय चौथे घर से 12वां थर्ड घर है उसका उस नक्षत्रपति जब एक्टिव हो रहा है, 12वें घर से जो 12वां घर है 11वां, उसका उप नक्षत्राधिपति जब एक्टिव हो रहा है, तो मैंने उससे गणना करके गई कि भाई आपका आदमी 31 अगस्त को दिन में 2:40 से लेके 3:20 में घर आएगा। केपी से लग्न लगा है, धनु लग्न है, धनु लग्न का स्वामी मूल का केतु है। केतु के अंदर जो है बृहस्पति केतु शुक्र जब इन्वॉल्व हुए तो बृहस्पति शुक्र केतु के इन्वॉल्व होने से आदमी अपने घर आ जाएगा। तो 3 तरीके हैं देखने के कि हॉस्पिटल से रिलीज फ्रॉम हॉस्पिटल, तीसरे घर का उप नक्षत्राधिपति और 11वें घर का उप नक्षत्राधिपति, और चौथे घर का जो उप नक्षत्राधिपति है सबलॉर्ड ऑफ द 4th हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम बैक एंट्री इन द होम। तो प्रश्न कुंडली एक ऐसी विधा है जिसमें आदमी की जन्म की तारीख होना कोई जरूरी नहीं है। कई आदमी हैं भारत में 80% जिनको उनकी जन्म की सही दिनांक पता नहीं है। अगर कई तरीके से सही तिथि मिति पता है तो 100 साल के पंचांग से ये लगाया जा सकता है भाई इनकी डेट ये है, लेकिन समय पता नहीं है। अब समय पता नहीं है, डेट पता नहीं है, आदमी कोरोना ग्रस्त है, आइसोलेशन में रह रहा है, आपके घर नहीं आ सकता, उसके परिजन आपके घर नहीं आ सकते, तो जो सबसे सशक्त माध्यम है, महाराज जी ने जो बताया था कि टेक्नोलॉजी से चलना चाहिए, सबसे सशक्त माध्यम है कि आप मतलब जो है उनको मतलब जो है वो आपको कॉल लगाएंगे, कॉल लगा के बात करेंगे। एवं जो जहाँ तक हॉस्पिटल में भर्ती है जिसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल वीक हो गया है, साइकोलॉजिकली मानसिक रूप से ज़्यादा बीमार हो गया है, कोरोना से कम और मानसिक रूप से बीमार हो गया है, अगर एस्ट्रोलॉजर की जो वीडियो कॉल उससे लगा के डायरेक्ट बात की जाए और एस्ट्रोलॉजर उसको आश्वस्त करे कि भाई इतनी तारीख को आप अपने घर पे आ रहे हैं, कोई आपको मतलब तकलीफ नहीं है, आपकी आयु के अंदर कोई क्षति नहीं है, तो जहाँ तक का आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा जागृत होता है। तो ज्योतिष सबसे जो ज़्यादा कार्य करती है, सामाजिक कार्य करती है, ज्योतिष मरे हुए में प्राण फूंकती है। मरे हुए में प्राण कैसे फूंकती है कि जो कॉन्फिडेंस लूज हो गया है उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। तो एनहांस ऑफ द कॉन्फिडेंस इज वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजर शुड हैविंग पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव अप्रोच और साइंटिफिक अप्रोच फॉर द हॉरोस्कोप and a native concern. Astrologer should be the emotional person, emotionally attached with the client, and he should be treating as a doctor, because doctor can admit you in the hospital, doctor can treat you. मैंने बहुत बढ़िया एक चिकित्सक है उनकी क्लिनिक पे गया, उन्होंने भगवान हनुमान जी की तस्वीर लगा रखी थी, नीचे लिख रखा था I can treat only। क्या लिखा था? I can treat only but he cures। ऊपर उंगली बढ़ा के कहा था he cures। Astrologer can give a advice, astrology can give you prediction, astrology can give you expectation, what time your patient will come, what time your daughter will deliver a child, what time you will get a job, what time you will get a promotion. But except Creator Brahm, nobody can say definitely what will be happen in the next time. Those एक मैगजीन आती थी दी एस्ट्रोलॉजर, उसमें लिखा हुआ था those who know astrology can predict in a way what can happen in future, but except Creator Brahm, nobody can say definitely what will definitely happen on the definite day. मैं इसी उद्बोधन के साथ, बहुत विद्वान जन आए हुए हैं, हम लोकल हैं, हमको तो आप सुनते ही रहते हैं, हमारे संपर्क में आते ही रहते हैं, और मैं उन विद्वान जनों की प्रतीक्षा से विद्यार्थी के रूप में उनको सुनने आया हूँ जो बाहर से यहाँ आए हैं।
तो मैं सबको नमन करता हूँ। मेरे उद्बोधन में कोई त्रुटि रही हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आधुनिक टेक्नोलॉजी में जैसे आप एंड्रॉयड मोबाइल लेके व्हाट्सएप, फेसबुक और कॉल करते हैं, इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में भी थोड़े से मॉडर्न होइए। केपी मेथड सीखिए, कृष्णमूर्ति की होररी सीखिए, कृष्णमूर्ति का कस्मल इंटरलिंक सीखिए, कृष्णमूर्ति का जो है खुल्लर मेथड से कस्मल इंटरलिंक सीखिए। तो जैसे आदमी बीएड करता है, एमएड करता है, फिर क्लासेस लेने के लिए अपने आप को अपडेट करता है, जैसे प्रोफेसर 2 घंटे तैयारी करके फिर स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो आप प्रोफेसर की तरह रहिए, अपने आप को तैयार करिए। कोई जहाँ तक आपसे मिलने आए उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पहले से लेके रखिए, पहले से लेके थोड़ा सा होमवर्क करिए, अध्ययन करिए और उस होरोस्कोप की डिटेल स्टडी करिए। उसके बाद जातक को मिलने का अपॉइंटमेंट दीजिए और अपॉइंटमेंट देने के बाद कोई भी काम जो भी आप करें, कोई भी बात इतने तरीके से कहिए। जैसे किसी ने पूछा, एक ग्वाला बैठा था वहाँ, शिकारी आया, शिकारी ने पूछा कि भाई हिरण किधर गया? ग्वाले ने कह दिया इधर गया है। उस शिकारी ने तीर किया और मार दिया। दूसरे दिन ग्वाले का एक मित्र बैठा था, फिर कोई शिकारी आया, उसने कहा वो हिरण किधर गया? उसने कहा पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा। तो ग्वाले ने पूछा कि भाई जब अपन ने देखा इधर गया तो तुमने इधर क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा इधर बताने से वो हिरण को मार देता शिकारी ले जा करके। तो ज्योतिष में सत्यम बुरियात, सत्य बोलिए, न बुरियात अप्रिय सत्यम, अप्रिय सत्य मत बोलिए। किसी के जातक आपके पास उसका इलाज के लिए आए, उसके ग्रह का उपाय पूछने आए, ये सुनने के लिए नहीं आया कि ये 2 दिन में मरने वाला है। तो कोई भी आदमी आया है उसको ढंग से बताइए, कहने का तरीका दीजिए। जैसे महाराज जी ने कहा, डॉक्टर कहता है भाई हम ट्राई कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग लेवल बेस्ट, आप सब प्रार्थना करो भगवान मालिका, हम तैयारी कर रहे हैं। तो आप कहिए कि हम जन्मपत्री देख रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, उपाय भगवान ठीक करेगा, भगवान शीघ्र ठीक करेगा, आपका आदमी ठीक हो जाएगा। तो उनको उत्साह से भरिए, उनके अंदर जो निराशा है उसमें निराशा और मत जोड़िए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करिए। ये मेरा सबसे सविनय निवेदन है। धन्यवाद।